और इस कंपनी के फाउंडर आदरणीय माननीय हमारे एडम सैनी सर। तो आप सर बीच में हैं, हम सभी लोगों को कुछ आप आए और अपडेट दें प्लीज सर। हाँ विनोद जी, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। सबसे पहले सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, राम राम, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव, जय बजरंगबली। थैंक यू एवरीवन। आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं और मैं कुछ नए अपडेट देना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे ख्याल से कम्युनिटी को तो मालूम चल गया है, हमारी लॉन्च जो है वो जो रीलिस्टिंग हो रही है वो मंडे को हो रही है। अभी ये कंफर्मेशन एल बैंक से है, उन्होंने कंफर्म किया है, तो उनकी बातों को हम विश्वास ही कर सकते हैं कि शायद उस दिन हो जाए। ऊपर वाले से आप लोग प्रे करिए कि सब स्मूथली हो जाए। उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे थे, लीडर्स भी उन्होंने पूछा। उसमें क्या है, 1-to-1 स्वैप है, जिसके पास एक कॉइन है एक कॉइन उनके पास रहेगा। और कुछ कॉइन को मैं बाय बाय कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि जो कॉइन जो प्राइस जब गिरा था, कुछ लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के उन्होंने कॉइन को खरीद लिया था। उससे क्या है कि हमारी कम्युनिटी को फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए मैंने वो कॉइन लेके उनको उनका पैसा रिटर्न करवा दिया है। इसीलिए थोड़ा हमारा लेट लग गया इस सब डिस्कशन होने में, इसमें फिगर लेने में कि क्या फिगर है, कैसे करना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और ये कम्युनिटी के लिए फेयर नहीं है। जिन्होंने $3 में, $5 में खरीदा है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये किया। मैंने कहा जो भी लॉस होगा हम ले लेते हैं। तो गुड न्यूज़ था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो आप लोग के जो कुछ बाय बाय किए हैं उनको कॉइन के पैसे वापस मिल जाएंगे, यूएसडीटी, और कॉइन मुझे वापस मिलेगा। और रेस्ट सबका लाइक टू लाइक स्वैप होगा। अगर कुछ लोगों ने एल बैंक से खरीद के, मैंने देखा है कि उन्होंने हमारे सी रिवॉर्ड्स पे स्टेक कर लिया है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे एप्लीकेशन में जो है वो हरदम सेफ रहेंगे। मैंने शुरू से बोला है कि वो एप्लीकेशन हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, तो मुझे आसानी होती है। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, बस वही मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और कुछ लोगों ने अगर मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट में रखा हुआ है अपना कॉइन, अगर रखा हुआ है, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, उनको मैं एक अपॉर्चुनिटी दूंगा कि एक वॉलेट एड्रेस दूंगा आप लोग को, उस वॉलेट में आप भेज दीजिएगा, आपको ये ड्रॉप मिल जाएगा लाइक टू लाइक। तो हो सकता है उसमें कुछ लोगों ने कम डॉलर में खरीद के भी रखा हो मेटामास्क में, तो वो भी मेरे को पता लग जाएगा डेट के हिसाब से कितना है। और एनीवे वो एयर ड्रॉप हो जाएगा, आपको पूरा कॉइन मिल जाएगा। और हमारा जो मैंने बोला था, हमारा ऑडिट है, एक ऑडिट हुआ है और दूसरा ऑडिट सर्टी के लिए है, जिनका अभी भी हम वेट कर रहे हैं। जैसे भी कुछ अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे। इस बार हम सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ रहे हैं अपने तरफ से। रेस्ट ऊपर वाले के हाथ में है। देखिए, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन थे मिस्टर अडानी साहब, उनके साथ भी जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट है। और मैं यही कहूँगा कि शुरू से मैं कहता हूँ कि सारे अंडे को एक बास्केट में ना रखें, कि अगर बास्केट गिर जाए तो पूरे अंडे आपके फूट जाए, ऐसा ना करें। और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी आप उनको भी ध्यान दें, उनके साथ भी काम करें। और ये मैं अपने लीडर्स को भी बोलता हूँ, उनको लीडर्स को भी मैंने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, आप जहाँ करना चाहे कर सकते हैं। बस इतना ही उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कम्युनिटी को मोटिवेट करेंगे वहाँ जाने के लिए, तब आपको ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। फिर भी आप अलाउ हैं, आप कर सकते हैं, आपको मना नहीं है किसी को भी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा प्रोजेक्ट यूनिक है, अलग है, और जो जाएंगे वो वापस आएंगे। दूसरी बात ये है कि मैं सबसे ये बोलता हूँ कि उतना ही लगाएं जितना आप लूज कर सकते हैं और उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रॉपर्टी या ज्वेलरी बेच के ना करें। और ये मैं शुरू से ही शायद फर्स्ट डे वन से ही बोलते आ रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोजेक्ट पे, इसलिए क्योंकि अगर अडानी जैसे उनके पास उनसे बड़े यूज केस हैं, अगर वो भी फेल हो सकते हैं तो हम भी फेल हो सकते हैं। और हम तो कोशिश ही कर रहे हैं, ऊपर वाले के हाथ में है।
हम इतने बार गिरे हैं, इतने बार लोगों ने हमें पंच मार के गिराया है, मगर हम उठ के वापस आए हैं। रिंग में मैं अभी भी हूँ, रिंग से बाहर नहीं निकला हूँ, और रिंग में तब तक रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, और लड़ता रहूंगा लोगों से जो लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हमारे पास एक से एक यूनिक प्रोजेक्ट है, आप लोग को सबको मालूम है हमारे पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं। और कुछ गुड न्यूज़ ये है कि दुबई से मैं अभी समय लंदन में आ गया हूँ, और दुबई में जाके एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि मैं वहाँ कई लोगों से मिला, जैसे बहुत से वहाँ के शेख थे, बड़े-बड़े इन्वेस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बहुत अच्छी हमारे रिलेशनशिप हुए। वो मुझ पे हँस रहे थे, कहते हैं सर एडम सर, हम दुबई वाले लंदन में जाते हैं, लंदन में रहने की सोचते हैं, लंदन में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो बाहर का पैसा यहाँ दुबई में है, और आप यहाँ के अपने को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये तो बड़ा यूनिक मुझे लग रहा है सुन के। तो उनकी मैंने एडवाइस ली, उनकी बात को मैंने समझा, मैंने देखा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर वर्ल्ड में कहीं पैसा है तो लंदन में है। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल यही है। सारे बड़े लोग जो यहाँ एस्टेब्लिश सब यही हैं। रेस्ट जो यहाँ एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं या बहुत उनका लेवल लो होता है, वो दुबई तक चले जाते हैं। तो उनका ये सारे सेक के बड़े-बड़े मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लोगों से मिला। उन सबका ये मानना है कि यूके यूके से हम जाना चाहते हैं और आप यहाँ आना गलत, ये डिसीजन गलत है। तो हमारा ऑफिस दुबई में है, रहेगा। वहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते रहेंगे, मगर मोस्टली जो हमारा काम होगा वो लंदन से होगा। लंदन में हमारा ऑफिस में मैं दिखाई पड़ने लग जाऊँगा आपको बहुत जल्दी। ऑफिस जाना शुरू करूँगा, थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ अभी। और हमारा जो मेन सेटअप है, जो मेन बिज़नेस है, वो जो हमारा ये बॉलीवुड का है, बॉलीवुड तो है ही इंडिया का, तो हमारे पास ऑप्शन वही है कि हम बॉलीवुड में अगर हम जाना चाह रहे हैं, तो हमें इंडिया में अपना सेटअप करना पड़ेगा। मैंने एक ऑनलाइन चलाया था रिक्वायरमेंट कि हमारा ऑडिशन होने वाला है, ऑडिशन के लिए हमें कंपनी चाहिए जो ऑडिशन को एस्टैब्लिश कर सके। हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों ने अपना टेंडर दिया है, जिसमें 1000 से ऊपर लोग आए हैं। तो छोटे-छोटे सिटीज़ में, चाहे वो जितने भी छोटे सिटीज़ हो, चाहे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं जानता हूँ, जैसे गोरखपुर हो गया, और ऐसे बहुत से छोटे-छोटे से सिटीज़ हैं, जैसे गोंडा है, ऐसे करके मैंने सुने हुए नाम, यूपी का मैं जानता हूँ। और बरेली है। ऐसा नहीं कि हम बड़े सिटीज़ में ये मुंबई और वहीं पे करेंगे, मुंबई, दिल्ली, ये नहीं। तो ये ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। हाँ, मैं सबको अपॉर्च्युनिटी दूँगा, जो लोग वाक़ई एस्टेब्लिश हैं, वहाँ पे उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है। वो उनको अगर उनको सेलिब्रिटी कॉइन से जुड़े हुए हैं, उनको अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम में ग्रुप बनाऊँगा, जिसमें आप लोग अपने लीडर के थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी मैं देखूँगा कि आपकी कितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोग को अपॉर्च्युनिटी दूँगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे वहाँ पे कोई भी आएगा, कोई भी जॉइन करेगा, उसके पास सेलिब्रिटी कॉइन होना मस्ट है। और वो सेलिब्रिटी कॉइन एक्सचेंज से खरीदे, और अपना हम अपन फिर जिसके पास सेलिब्रिटी कॉइन होगा वही इस ऑडिशन में आ सकता है। ये ऑडिशन की बात हुई, मूवी की अनाउंसमेंट आपने तो सुना ही हुआ है। तो कुल मिला के, और एक और गुड न्यूज़ है कि एक दुबई के हैं, काफ़ी उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और उनके पास 660 कंपनीज़ हैं। वो हमारे को अपना यूज़ केस बनाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका मानना है उनके पास यूके में भी है, दुबई में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, कजाकिस्तान में भी है, उज़्बेकिस्तान में भी उनके ऑफिसेज़ हैं। वो वहाँ पे आप उन लोग उनसे अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, होने वाला है, जो मैं जंप कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। वो एग्री हुए हैं कि वो यूज़ केस लेंगे सेलिब्रिटी कॉइन को। यूएसडीटी और सेलिब्रिटी कॉइन दोनों को लेने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएसडीटी पे काम कर रहे हैं दुबई में, क्योंकि हर चीज़ अलाउ है, आराम से आप वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। वहाँ पे बैंक्स में जाके पैसे भी कैश ले सकते हैं यूएसडीटी देके। तो वो एग्री हुए हैं कि वो सेलिब्रिटी कॉइन को लेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई में प्रॉपर्टी भी लेना है, ट्रैवल है, ये क्या नाम है, वीज़ा है, उस सब में वो सेलिब्रिटी कॉइन को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। लंदन में उनकी कंपनीज़ हैं, उसमें से एक कंपनी का नाम मेरे नाम से मिलता है, एडम प्रॉपर्टी डॉट को डॉट यूके। कल उनके साथ बैठा था मैं, तो वो हँस रहे थे, कहते कि आपका एडम नाम सुनते ही मैंने कहा कि ऑलरेडी हम आपके नाम पे हमारी इतनी कंपनीज़ हैं। और तो थोड़ा वो बहुत ही एक्साइटेड थे कि
सेलिब्रिटी कॉइन के साथ जुड़ेंगे। जैसे एक्सपेंसिव ज्वेलरीज हैं, रोलेक्स वॉचेस हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, जो बहुत ही सून मैं आप लोग को उनको मैं लाऊंगा। वो टीम मीट करेंगे, आपसे बात करेंगे आपके सामने, फेस टू नॉट फेस टू फेस, जूम में लिंक में आके आपको पूरा बताएंगे उनका क्या प्लान है, वो क्या हमसे उम्मीद करते हैं, और सेलिब्रिटी कॉइन को कितना उनके हिसाब से सेलिब्रिटी कॉइन एक तरह से गोल्ड है वो। तो उनका जो प्रोजेक्ट है यूज केस का है, नेक्स्ट मंथ से हम लोग लॉन्च करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डगलस वही है, डगलस जी वहीं पे कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जिस दिन साइन हो जाएगा उस दिन उनसे मैं एक मीटिंग रखूंगा जूम में, जिसमें आप लोग भी रहेंगे। रेस्ट एक कल विमल जी ने अरेंज किया है, कल या परसों सॉरी संडे को अरेंज किया है एक बहुत बड़े रिकॉर्ड कंपनी के साथ, जो उनके बारे में विमली जी बताएंगे। तो ये था अपडेट आज के लिए, और बस आप लोग रोज आए, रोज जुड़े, रोज लोगों को लाएं। अब देखिए नए नए अपडेट्स आएंगे। बस मैं 1 वीक की छुट्टी लूंगा, क्योंकि मैं फैमिली से 6 महीने से बाहर था, 6 महीने नहीं 4 महीने से बाहर था, और 1 हफ्ते का मैं डिजर्व करता हूँ हॉलीडे। और मार्च ये फेब के एंड से शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े काम न्यूज आना। और थैंक यू वेरी मच। मैं विमल जी हैं तो विमल जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो अरेंज किया उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो बताएं। विमल जी, आर यू देयर? मेरे ख्याल से विमल जी नहीं है, तो आई विल पास टू विनोद जी। विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। आपने विमल जी हैं तो मेरे ख्याल हैं विमल सर। विमल जी हैं, उनको लगता आवाज नहीं आ रही। और ठीक है, थैंक यू। विनोद जी को मैं पास करता हूँ। विनोद जी, यू टेक ओवर। एंड अगेन विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। और अनिल जी को, ऑब्वियसली उनकी आवाज मधुर तो नहीं कहूंगा, उनकी आवाज मधुर नहीं है, उनकी आवाज चमत्कारी आवाज है। थैंक यू अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतनी अच्छी वॉइस के साथ। डेफिनेटली ये वॉइस बहुत बड़ी वॉइस बनने वाली है आने वाले समय में।